हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट 2 जो हम 1200 प्लस क्वेश्चंस के लिए लेकर आए थे। स्टैटिक जीके एंड जीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपने आज का महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही करंट अफेयर की वीडियोज से रेगुलर कनेक्टेड रहें जो रेगुलर अपलोड हो रही हैं चैनल पर। तो चलिए गाइज, सीखते हैं नया कुछ आज के हमारे इस सेट से। क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, आपको यहाँ पे बताना है कौन से निम्न में से यहाँ पे सबसे छोटे जो एरिया वाला हमारा राज्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा जो है आपका राइट आंसर होगा। गोवा का जो एरिया है वो काफी कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा आज। में जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, तो जो क्लाइमेट है इंडिया का वो ज्यादातर ट्रॉपिकल क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो रीजन है गाइज वो है हमारा हिमालयज। तो आपको पता है हिमालय के कारण हमारे काफी मानसूनी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर गाइज। काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, पहले भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो द 2 वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर, तो इंडियन टेरिटरी में जो आपके 2 वोल्केनिक आइलैंड हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड बहुत कम हैं। तो जो हैं वो हमारे जो मेन है वो है एक ये नारकोंडम और बैरन जो आइलैंड है ये आपके यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है जो अपन है यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, तो जो सबसे बड़ी हमारी यूनियन टेरिटरी है यूटी है उनमें सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको पता है पौंडीचेरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा गाइज, पौंडीचेरी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं प्लिमशॉल जो लाइन है वो इंडिया अफगानिस्तान की है, या ड्यूरेंट जो है इंडिया म्यांमार की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा करेक्टली मैच्ड है वो है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। बाकी सारे गलत हैं, तो यहाँ पे इसको जरूर याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम। 6 क्वेश्चन है कि डक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, जो डक्कन पैसेज है वो कहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कहाँ पर है गाइज, ये पड़ता है हमारे अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के जो बीच में है वहाँ पे ये पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जरूर से याद रखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डक्कन पैसेज से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चन की। तो 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, जो 10 डिग्री चैनल है गाइज वो किस किस के बीच में है यहाँ पे आपको ये बताना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CDS 2011 में भी ये पूछा गया है और अक्सर पूछा भी जाता है। आने वाले एग्जाम में भी आपको इनमें से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको पता है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की, तो आप लेवल देख के बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है हमारा उसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। तो 8th है, इफ द यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम वर अप्लाइड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देन अप्रोक्सीमेटली टाइम क्या होगा अगर हम जो लाइन है, टाइम लाइन है, उनको हम एक्सट्रीम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश पर एज्यूम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या उनमें चेंजेस होगा। इसके लिए मैं तो ऑप्शन कौन सा जो राइट होगा आपका यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वुड बी हेड आगे रहता है हमेशा 2 आवर गुजरात से। तो ऑप्शन डी जो है आपको राइट होगा। आपको पता है सुबह अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा जल्दी होती है जबकि गुजरात में 2 घंटे लेट होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस होता है वो अबाउट 2 आवर्स होता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 आवर्स आगे होता है गुजरात से। यहाँ पे ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। 9th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है अपना गाइज, तो पासेज थ्रू स्टेट ऑफ यूपी एमपी।
तो कौन कौन से स्टेट से पास करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो होगा उड़ीसा और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे से भी ये पास करता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर सिचुएट करता है, इनमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखें, क्योंकि आप जितना लिखकर याद करेंगे बेहतर होगा, बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे 11 का क्वेश्चन है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। तो यहाँ पे जो अंडमान आइलैंड है उसके पास में सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे म्यांमार जो है वो काफी पास में रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। 12 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे आसाम जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 12 का। तो आसाम एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप ये ध्यान में रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अगर, तो 13 का है झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। जो झारखंड है वो इनमें से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन डी जो है राइट होगा, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। के जो ईस्ट में है वो कौन सी कंट्री है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अच्छे से जियोग्राफी के आपके नोट्स क्लियर होंगे तो कंसेप्ट होंगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो इसके लिए आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए। तो अच्छे से रीड करें और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी परफेक्शन के लिए इन क्वेश्चंस के सेट को लगाएं, तो काफी मोस्ट सिलेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना आर। तो कौन से स्टेट्स हैं जिनमें कॉमन बॉर्डर है चाइना के साथ। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन कौन से हैं गाइज, यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों ही जो हैं वो टच करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 2 3 4 जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपके राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 16 का क्वेश्चन। तो द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर कौन सी स्टेट रखती है अपनी, तो यहाँ पे ये आपको बतानी है इंडिया में। तो इसके म्यांमार के साथ में जो अपने कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं गाइज, ये लगती है हमारी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है। तो ऑप्शन 1 है जो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, पूरा मैप आपको रिवाइज होना चाहिए इसके लिए इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड में जो अपना लार्जेस्ट एरिया है वो कौन सा राज्य कवर करता है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 का क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज। तो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वो कहाँ पर है, किस राज्य में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातियां रहती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में एक्चुअली सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं, ऑप्शन डी जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 है द हिमालय माउंटेन जो है सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अपना हिमालय माउंटेन है, पर्वत है, ये किस टाइप का माउंटेन है निम्न में से, ये आपको यहाँ पे बताना है। फोल्डेड है, वोल्केनिक है, ब्लॉक है। तो इसके लिए आपको जो हिमालय है और जो पर्वत होते हैं उनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो हिमालय है वो फोल्डेड टाइप माउंटेन है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं 20 के क्वेश्चन को। तो द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री। तो ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया में, ये आपको यहाँ पे बताना है जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा अरावली जो है वो काफी पुराने हैं, सबसे पुराने जो माउंटेन्स माने जाते हैं वो अरावली पर्वत माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो 21 का है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, ये आपको यहाँ पे
बताना है। इसके क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें गाइस, जो माउंट K2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। एक्चुअली इंडिया का माउंटेन ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट है, अदर जो हैं वो डिस्प्यूटेड कहलाते हैं, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट ऑफ द गिवन माउंटेन्स रेंज। तो जितनी भी अपनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें हमें यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, इनको रेंज में लगाना है। तो कौन सा आपका यहाँ पे राइट होगा? आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए और जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में ध्यान से सोचें कि कौन सा जो है सबसे पहले का है और सबसे पुराना कौन सा पर्वत है। तो ये आपको यहाँ पे देखकर बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हिमालय है और फिर विंध्याचल और फिर उसके बाद वेस्ट घाट की बात करें तो दक्कन ट्रैप्स की ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान में रखें गाइज, यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट है यहाँ पर, तो हिमालय, विंध्या और फिर उसके बाद वेस्ट घाट और दक्कन ट्रैप्स है जो फिर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें 23 का क्वेश्चन है। तो अर्कन जो योमा है इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, जो अर्कन योमा पर्वत है, रेंज है, वो हिमालय के किस में, कहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। और ऐसे क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट आस्क्ड होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे म्यांमार की साइड ये पड़ता है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग जो आपके आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीर पंजाल जो है वो किससे मैच करेगा, कहाँ पर है, इनमें से बताना है। धोआधार और नागर, एक्चुअली इनमें से किसी एक पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है मैच द फॉलोइंग रेंज में ही आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इन सबको मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी सीरीज जो है आप यहाँ पे राइट होगी। ऑप्शन बी देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट होगा। कहने का मतलब है कि जो पीर पंजाल है उसकी जो मैचिंग होगी वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है गाइज। तो पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और धौलाधर जो है आपका वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है गाइज। तो धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश, नागटिबा को अगर हम देखेंगे तो वो उत्तराखंड में है। और जो मिशिमी हिल्स की बात करें तो वो वन अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टेड द कश्मीर फ्रॉम लेह क्रॉसेज द हाई माउंटेन रेंज एट द, तो कौन से जो पासिस है उस पे ये मैच करता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो काराकोरम जो पास है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कश्मीर और लेह से कनेक्ट करता है। तो काराकोरम पास जो है वो आपका करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, तो इनमें से ईस्टर्न घाट का कौन सा पार्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो नोट वाले क्वेश्चंस खास कर मैं हर बार बोलता हूँ याद रखें, क्योंकि इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है और गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अलमलाई हिल्स हैं वो आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा कि ये जो है ईस्टर्न घाट के पार्ट नहीं है, बाकी जो भी हैं वो ईस्टर्न घाट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 27 के क्वेश्चन की। तो कोडाईकनाल जो फेमस हिल स्टेशन है दोस्तों, साउथ इंडिया में है। तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन, ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सी हिल्स पर, माउंटेन्स पर ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है ये पलानी हिल्स पर पड़ता है कोडाईकनाल जो है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें 28 का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो माउंटेन से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक सोयल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इसमें भी प्रेजेंट डिस्टिंक्ट लेयर अलग होती हैं, सही है। ग्रेनाइट हैज लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार माइका इन इट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटामॉर्फिक जो रॉक इज सॉफ्टर नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा, आई मीन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत होगा, जो नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, क्या रिलेट करता है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो फोल्डिंग माउंटेन्स है, हमने ऊपर भी देखा। तो फोल्डिंग ऑफ द जियो सिंक्लाइन, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, तो यहाँ पे आपको बताना है अर्थक्वेक जो भूकंप होता है
उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में ये आने की संभावना रहती हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। कोस्टल प्लेन, सोल्ट शील्ड या प्लेटू में तो कहाँ पर आता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा भूकंप के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं आपके यंग फोल्डेड माउंटेन्स में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में काफ़ी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, आपको पता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही वीडियो अगर आपको जरा भी यूजफुल हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि 1200 प्लस क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ गाइज इस वीडियो में। तो जरूर बने रहें लास्ट तक और देखें और कुछ नया सीखें। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हिमालय इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रेच इन किलोमीटर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको लगाएं तो जो इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग है हिमालयज हैं उनकी आपको यहाँ पे रेंज बतानी है, कौन सा सबसे ज़्यादा लेंथी है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज ऑप्शन बी जो है राइट होगा। जो नेपाल हिमालय है वो काफ़ी लंबा है और उसके बाद आसाम, पंजाब और जो कुमाऊं का है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो द विंध्या जो है विंध्य पर्वत है बिलोंग्स टू विच क्लासिक ऑफ माउंटेन्स, तो किस बेस पे ये माउंटेन्स जो हैं वो लाई करते हैं? ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड या वोल्केनिक या रेजिडुअल, किस टाइप के हैं? विंध्यांचल पर्वत जो है अपना यहाँ पे ये आप नोट करेंगे, ये जो ब्लॉक माउंटेन्स में काउंट आता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इनके जरा भी आंसर्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर साथ के साथ लिखते भी जाएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज कॉल्ड, तो कौन सा माउंटेन रेंज है जो हमारे यहाँ पे गुजरात से दिल्ली में कनेक्ट रहता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अरावली है वो पर्वत हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अरावलीज जो हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, तो हिमालय जो है वो पैरेलल फोल्ड रेंजेस में है, तो कौन सी ओल्डेस्ट रेंज है यहाँ पे आपको ये बतानी है? लेजर हिमालय, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा गाइज द ग्रेट हिमालय रेंज है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्रियन प्लेटू इज मेड अप ऑफ, तो जो महाराष्ट्र में प्लेटू है, पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, वो किससे यहाँ पे बना है? ये आपको यहाँ पे बताना है। एलुवियल सॉइल या फिर कोरल रीफ या सैंडस्टोन, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा ऑप्शन। तो लावा का एक्चुअली ये बना है दोस्तों, तो ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, साउथ इंडिया में आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अनामोडी जो है आपका यहाँ पे पर्वत है वो हाईएस्ट पीक बोला जाता है साउथ इंडिया में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 के क्वेश्चन की। तो अरावली रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अरावली रेंज हैं वो इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं? ब्लॉक, रेजिडुअल, वोल्केनिक या स्ट्रेट माउंटेन्स, किस टाइप के माउंटेन्स हैं गाइज, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये रेजिडुअल माउंटेन्स बोले जाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। रेजिडुअल माउंटेन्स वो हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम हो गए हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाई आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया से जो पासिस लाई करते हैं इनमें से कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खेबर है वो अपने इंडिया में नहीं आता है, ऑप्शन ए जो है राइट होगा। बाकी जो सब हैं ये बोमडीला, बारालाचा और शिपकिला ये सब इंडिया के ही हैं, खेबर जो है ये इंडिया से बाहर लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करें 39 का है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। तो जोजिला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? एक्चुअली जितने भी पासिस वाले क्वेश्चन हैं ये भी आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये जो कनेक्ट करता है वो आपको पता है लेह और जो है श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। ये एक्चुअली श्रीनगर है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट होगा जोजिला पास के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस एंड लोकेशन जो है आपके यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ नोट करेंगे जो जोजिला और बुर्जिल है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बारालाचा और जो यूपी में तो कोई है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे जो थागला नीतिपाशला है लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी लास्ट पासिस के क्वेश्चन हैं मैं आपको
अलग अलग बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जरूर इनको नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुलर, जो पठार है अपने प्लेटू हैं, तो यहाँ पे इंडियन पेनिनसुलर जो पठार हैं उनके लिए यहाँ पे कौन सी जो लाइंस हैं वो राइट रहेंगी, ये आपको यहाँ पे देखकर बताना है। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करें और थोड़ा सा सोच कर बताएं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा गाइज वो होगा आपका, हम देख सकते हैं साउदर्न जो प्लेटू है ब्लॉक इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ग्रेनाइट और जीन्स का बना है, तो यहाँ पे ये सही है, हमारा साउदर्न प्लेटू इसी से बना है। नेक्स्ट हम बात करें अगर दक्कन लावा प्लेटू इज एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट्स का है, बिल्कुल सही बात है। तो मालवा पठार जो है उसकी बात करें तो ये भी सही है हमारा यहाँ पे, और फोर्थ भी जो है हमारा सही है। तो चारों पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे राइट होंगे और जो मैचिंग पॉइंट है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे वेस्ट घाट और ईस्ट घाट बोले जाते हैं इनमें आखिर डिफरेंस क्या है, किससे रिलेटेड है, हाइट को लेकर है, कंटिन्यूटी को है। तो इसके आंसर की बात करें गाइज तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे राइट होगा। कंटिन्यूटी के कारण जो है आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, तो जो अपने तटीय एरिया हैं समुद्र के किनारे के इंडिया के, उनसे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो इससे मैच नहीं करता है, द वेस्ट और जो ईस्ट कोस्ट हैं हैव द सेम एलुवियल फीचर्स जो हैं वो नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालय पास सिपकिला जो लोकेटेड, तो जो सिपकिला पास है गाइज वो यहाँ पे किस वैली में है वो लोकेट करता है, यहाँ पे आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सतलुज वैली में ये करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर में लगाने हैं आपको नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। यहाँ से जरूरी नहीं है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ही पूछा जाए, यहाँ से आपको सिंपल एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक पहाड़ या एक किसी भी वैली के बारे में उठा कर कि वो कहाँ पर है, नॉर्थ है, साउथ है, किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ बनाना है, मैंने इसको पूरा अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट होगा। तो 1, 2, 3 और 4 ये जो है वो नॉर्थ टू साउथ ही है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। सबसे नॉर्थ की बात करें तो ये आता है, फिर उसके बाद नीलगिरी, फिर अनाईमलाई और फिर उसके बाद कार्डमोन हिल्स आती है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग हिमालयज पीक्स इन ऑर्डर एज दे ओकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं गाइज, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, तो यहाँ पे भी ये सेम सा ही है। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। जो थर्ड है वो आपका सबसे वेस्ट में पड़ेगा, तो वेस्ट टू ईस्ट लगाना है यहाँ पे। तो जो नंदा देवी है वो सबसे वेस्ट में रहेगा और जो आपका कंचनजंगा है वो सबसे ईस्ट में रहेगा यहाँ पे, तो इस चीज को आप खासकर ध्यान में रखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कि फॉलोइंग रेंज में लगाओ इनको नॉर्थ टू साउथ में, तो यहाँ पे आपके सामने ये जो माउंटेन्स दी गई हैं उनकी रेंजेस दी गई हैं यहाँ पे, इनको आपको नॉर्थ टू साउथ रेंज में लगाना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है गाइज, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काराकोरम जो है वो आपका सबसे नॉर्थ में पड़ता है और जो पीर पंजाल है सबसे साउथ में पड़ता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैच करना है और बताना है यहाँ पे आपको कि करेक्ट सीक्वेंस बनानी है इनकी फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ इनकी जो हिल्स है यहाँ पे इनको अरेंज करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 2, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो महादेव हिल्स हैं वो सबसे नॉर्थ में है और जो आपकी सहाद्री पर्वत है वो सबसे साउथ में पड़ता है, बीच में सतपुरा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन,
तो यहाँ पे जो हिल्स आपको दी गई है उनको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे लगाना है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताया है, किसी एक से दो पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सबको अरेंज किया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, आप देख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो नागा जो है सबसे ईस्ट में है और गारो जो है सबसे वेस्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 50 का है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज, जो ये माउंटेन रेंज है आप देख सकते हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस लगानी है साउथ टू नॉर्थ में। तो क्या होगी गाइज, यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करें और पता करें। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। ये आपकी पूरी जितने भी नोट्स हैं उनको खंगोल कर रख देंगे, आपकी तैयारी कितनी है सब आपकी टेस्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो ग्रेटर हिमालय है वो सबसे साउथ में है और यहाँ पे बात करें हम काराकोरम की जो आपका सबसे नॉर्थ में है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, तो पासिस आपके जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जोजिला पास यहाँ पे किस स्टेट में पड़ता है, तो जितने भी ये पासिस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बताना है ये पासिस किस किस स्टेट में है पर्टिकुलर, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अच्छे से एनालाइज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो जोजिला पास जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में है गाइज, आप यहाँ पे देखेंगे। और हम आगे डिस्कस करें आपका यहाँ पे, तो जो आपका बी ऑप्शन है बारालाचाला, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन तो है। तो आगे हम देख लेते हैं एक और ऑप्शन, तो बात करें जेलपला की, तो ये है आपका सिक्किम में, तो ये सिक्किम में, तो इसे जो मैच करता है आपका यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगर आपको इनमें से आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल जो है शेल्फ है, तो किस स्टेट की सबसे बड़ी जो है ब्रॉड चौड़ी है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर वीडियो जरा भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाएं गाइज, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेशन देता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो आपका 1 और 2 देखेंगे, इट इज वन ऑफ द फॉर्मर जो है प्रिंसली स्टेट है। एंड नेक्स्ट हम बात करें, इट इज ए प्लेटू एरिया इन झारखंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो द न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन आर नोन एज, तो जो गंगेटिक प्लेन में आपको एलुवियल डिपॉजिट मिलता है वो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांगर, खादर या टेराई। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम खादर। ऑप्शन सी जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बांगर, खादर अलग अलग तरह की एलुवियल सॉइल्स हैं उनको मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बाबर है वो किससे मैच करेगा, यहाँ पे वो करेगा आपका, इट इज ए वेरी पोरस, जो बाबर होती है वो काफी पोरस रहती है, ऑप्शन 2 में मैच कर रही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें तो तेराई की, तो इसे हम देखेंगे कि ये हैज थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो एरिया है इसमें ये काफी रहता है। जो तेराई का है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे हम देख सकते हैं कि बांगर की बात करें अगर यहाँ पे, तो बांगर की बात करें तो ये जो है वो सबसे ओल्ड एलुवियल सोयल मानी जाती है और खादर जो है वो यंगर मानी जाती है। तो ऐसा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो इसे अच्छे से मैच करें और काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो हिल्स आपको यहाँ पे दी गई है उनको वेस्ट टू ईस्ट में लगाना है। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एक से एक क्वेश्चन है, आप ये देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको लगाना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो गारो है वो सबसे आपके वेस्ट में पड़ता है और जो नागा है ईस्ट में पड़ता है। इससे पहले भी हमने देखा है ये क्वेश्चन, तो वो ईस्ट वेस्ट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है 57, ए रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, जो रिफ्ट वैली है वो मेनली किसके कारण बनती है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सब्सिडेंस जो होते हैं ऑफ द फ्लोर ऑफ रिवर वैली के कारण ये बनते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विल बी द
करेक्ट आंसर और इम्पोर्टेंट है आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिफ्ट वैली का कारण क्या होता है बनने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो द हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिमालय है हम उनको 3 रेंज में डिवाइड करते हैं, विच डू नॉट इंक्लूड। तो इनमें से आपको यहाँ पे कौन सा नहीं माना जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो शिवालिक भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, काराकोरम, ये सब है। लेजर हिमालय कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हाल ही में काफ़ी रिपोर्ट्स में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन है आज का हमारा कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार धरती का एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है। दोस्तों खोजा ये एक्चुअली बहुत पहले जा चुका है, लेकिन अभी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इस महाद्वीप का आपको नाम बताना था, ये आपको क्वेश्चन है जो आने वाले क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो जीलैंडिया जो है इसका नाम रखा है, ये पहले भी था गाइस लेकिन ये विलुप्त हो चुका था, अभी ये खोजा गया है वापस। तो ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है 8वां जो बना है इस बार, ये एक्चुअली पूरा सबमर्ज्ड है वाटर में, इसलिए इसको पहले नहीं माना जाता था, अब जो है इसको फिर से इसको कंसिडर किया जाने लगा है। तो इतने सालों मिलियन ईयर अगो ये पहले क्या था, सबमर्ज हो चुका था। एक्चुअली हम इससे रिलेटेड जितनी भी जियोग्राफी है, इसकी बायोलॉजी है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लॉस्ट कंटिनेंट है जो अभी पहचाना गया है। तो जीलैंडिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका कुछ इस प्रकार का मैप है, आप माइंड में जरूर रखें। और साथ ही इसकी हम बात करें लोकेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट पैसिफिक में ये लाई करता है। और इसके एरिया की बात करें तो लगभग 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एरिया जितना है गाइज, ये तो काफ़ी बड़ा है ऐसे तो, बट ये पूरा सबमर्ज्ड है। इसका जो 94% एरिया है वो अंडर वाटर है। और इसी के साथ हम बात करें कि इसे कंटिनेंट में क्यों शामिल किया गया है, तो इसकी जो जियोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एरिया जो है वो एक डेफिनेट एरिया है। अब बात करें इसकी लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो जो जीलैंडिया है वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पड़ता है गाइज। तो ये जीलैंडिया है, यहाँ पे जो जगह है ये सारा जो है वो पानी में अंदर सबमर्ज्ड है। तो यहाँ पे ये था हमारे जीलैंडिया जो 8वां महाद्वीप माना गया है, और एग्जाम में के लिए काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके, तो आप जरूर ध्यान में रखें, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। आगे हम बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डूब। तो यहाँ पे जो डूब है उस टर्म से आप यहाँ पे क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड बिटवीन 2 ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज होती है उनके बीच में जो लैंड होती है उसे हम डूब बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर है जो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी बात है वो गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है गाइज। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज ए सिंक्लिनिकल जो वैली है, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीर पंजाल रेंज एंड लेसर हिमालय, तो ये जो आपको गलत लग रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज, और जो ए को मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पे वैलीज आपको दी गई हैं और साइड में स्टेट्स दी गई हैं जिनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जुकोव वैली है वो यहाँ पे हमारे नागालैंड में मैच करती है, और जो जुमथांग वैली है वो आपकी पड़ती है, वो आपकी पड़ेगी गाइज यहाँ पे आपकी सिक्किम में ही पड़ेगी। और नोरा वैली की बात करें तो ये आपकी वेस्ट बंगाल में, और जो संगला वैली है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में मैच कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा वो आपका मैच कर रहा है, तो राइट आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट है गाइज। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स पासेज दिए गए हैं हिमालयाज, और यहाँ पे आपको स्टेट्स दी गई हैं। तो कौन सी जो माउंटेन के पासेज हैं वो कौन सी स्टेट में पड़ते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि जो शिपकिला है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है गाइज, तो हम बी को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। और साथ ही बात करें जोजिला को, जिसको हम जानते हैं, तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। और अगर हम बोमडिला की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ज़्यादातर जो ऑप्शन इसी में से हम मैच करें तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा गाइज यहाँ पे। तो जो चंगला है वो भी आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। तो ऑप्शन 3 जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंसीडरिंग द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ में इन माउंटेन्स को आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर राइट होना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा, क्योंकि जो डोडा पेठा है वो आपका साउथ में पड़ता है गाइज, और कैलाश जो है आपका बिल्कुल नॉर्थ में। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 64 का क्वेश्चन है, शिवालिक्स जो है आर, तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वो क्या है, यहाँ पे वो फुटहिल्स हैं ऑफ हिमालय रेंज की फुटहिल्स बोली जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पालघाट ज्वाइंस, पालघाट यहाँ पे किस किस स्टेट को ज्वाइन करता है ये आपको बताना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैसे भी देख सकते हैं पहले भी पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी पहले पूछा गया था। और वैसे भी ये जो बताए हैं मैंने आपको पासिस वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पालघाट जो है वो किसको ज्वाइन करता है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, साउथ में है ये। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हैं। तो देख रहे हैं आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को रीड करें कि चेरापूंजी इज लोकेटेड ऑन द साउथ साइड ऑफ गारो हिल्स, और सेकंड है चेरापूंजी इज अबाउट 1700 मीटर अबव द मीन सी लेवल। तो यहाँ पे आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए यहाँ पे राइट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की हमारे। तो डैश फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की वेस्टर्न बाउंड्री में हमारे यहाँ कौन से जो है पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं हिंदकुश जो है हमारे यहाँ पे वेस्ट में पड़ता है, पाकिस्तान की साइड जो है हम उसको हिंदकुश बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप फील कर लें, एंड इंपॉर्टेंट है ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते हैं तो डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट दैट द हिमालय रीजन इज पुअर इन मिनरल रिसोर्स, तो जो हिमालय रीजन है वो पुअर क्यों है मिनरल्स में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका जो राइट रीजन होगा गाइज वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, तो जो रॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गाइज। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 69 का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक इन डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, में आपको हिमालय पीक्स की इनकी लगानी है। तो ये हमने शायद ऊपर भी देखा है, तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। तो आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ से अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे जो नामचा बरवा पर्वत है वो आपका सबसे ईस्ट में होता है, और जो नंदा देवी है वो सबसे वेस्ट में है। और यहाँ पे आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए गाइज। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है और कंफ्यूज होते हैं इसमें अक्सर स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीलगिरी पर्वत हैं गाइज, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसे जरूर रट लें आप क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, इंडिया के अंदर हम बात करें हिमालय की जो सबसे बड़ी ऊंची पीक है वो किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इससे पहले भी हमने देखा था, तो जो केटू था वो हमारे सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे 71 का हम डिस्कस करें तो सिक्किम में पड़ती है ये, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है काफी। और नेक्स्ट हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक माउंटेन्स दी गई हैं और यहाँ पे आपको रेंज दी गई है, किससे ये मैच करती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इससे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गुरु शिखर है वो आपका यहाँ पे अरावली में पड़ता है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका 5 से मैच करेगा। और जो धूपगढ़ है ये आपका पड़ेगा गाइस सतपुरा में, तो इसका ऑप्शन ये बी कर देंगे। और डोडा पेठा जो है ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, डोडा पेठा पड़ेगा नीलगिरी में। नंदा देवी की बात करें तो ये जास्कर रेंज में पड़ता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मैचिंग पॉइंट है ये कहाँ पर कर रहा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं वेयर एग्जैक्टली इज अक्साई चीन, तो काफी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में काफी न्यूज में चल रहा है गाइस। तो इस क्वेश्चन को तो मैं कहूंगा आप रट ही लें कि जो अक्साई चीन का एरिया है वो कहाँ पर है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है गाइस। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसे जरूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आपको अक्साई चीन के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, जो नंदा देवी पीक है वो यहाँ पे किस हिमालय की जो है वो पार्ट बनाता है, तो यहाँ पे किसका बनाता है गाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुमाऊं हिल्स की, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो 75 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर इन द नॉर्थर्न रीजन, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट हम बात करें, द अनल जो अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न, ये बिल्कुल सही है। तापी रिवर लाइन इन साउथ सतपुरा, ये भी सही है। नर्मदा और जो तापी हैं वो भी वैली ओल्ड रिफ्ट वैली बनाती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। यही एक ऐसी लाइन है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, जो आपकी गलत है थोड़ी सी, तो बाकी जो है तीनों आपकी राइट होंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी डिस्कस करेंगे। 1200 प्लस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग डोज। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।